नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी हिंदी ट्यूटर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी का सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो बुक है द अर्थ आवर हैबिटेट, उसका थर्ड चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ। बने रहिए वीडियो में। चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। As you know that the earth has two types of motions, namely rotation and revolution. जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की है। एक तो रोटेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में घूर्णन, और दूसरा रिवॉल्यूशन, जिसे कहते हैं परिक्रमण। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना रोटेशन कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, यानी कि रिवॉल्यूशन। मतलब एक फिक्स्ड पाथ में जब सन के अराउंड पृथ्वी घूमती है तो उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ, विच इज एन इमेजिनरी लाइन, makes an angle of 66.5 डिग्री with its orbital plane। पृथ्वी का एक्सिस एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह यानी कि ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 का कोण बनाती है, यानी कि एंगल बनाती है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जो प्लेन ऑर्बिट के थ्रू बनाया जाता है उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। फिगर 3.2। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र 3.2 देखिए। तो ये आप देख सकते हो, ये रहा हमारा सूरज और यहाँ से किरणें आ रही हैं। तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, तो आधे भाग पे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। Day and night of Earth due to rotation. The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. ग्लोब पर वह वृत्त, मतलब सर्कल, जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का कहते हैं। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। जैसा कि आप फिगर 3.2 में देख सकते हैं, यह जो सर्कल है वो एक्सिस के साथ नहीं मिलता। ठीक है। The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। The period of rotation is known as the Earth day. जो रोटेशन का समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। लेट्स डू। आओ कुछ करके सीखें। टेक अ बॉल टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड अ लाइटेड कैंडल टू रिप्रेजेंट द सन। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। मार्क अ पॉइंट ऑन द बॉल टू रिप्रेजेंट अ टाउन एक्स। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाइए। प्लेस द बॉल इन सच अ वे दैट द टाउन एक्स इज इन डार्कनेस।
अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर X में अंधेरा हो। नाउ रोटेट द बॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाइए। एज यू मूव द बॉल स्लाइटली द टाउन विल हैव इट्स सनराइज। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। एज द बॉल कंटिन्यूज टू मूव द पॉइंट X ग्रेजुअली गेट्स अवे फ्रॉम द सन। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखें, बिंदु X धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है। दिस इज सनसेट। यह सूर्यास्त है। तो फिगर 3.1 में हम देख लेते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। पृथ्वी के एक्सिस का झुकाव और ऑर्बिटल प्लेन। तो ये है ना द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन। सो ये वर्टिकल लाइन बना रखी है और द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट वो ये रहा, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये लाइन जा रही है हमारी। तो आप देखोगे कि जो वर्टिकल लाइन है वो तो एंगल बना रही है 23.5, और जो प्लेन ऑर्बिट है वो बना रहा है 66.5 डिग्री। What would happen if the earth did not rotate? अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो क्या होगा? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। Life would not have been possible in such extreme conditions. इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution. पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में यानी कि ऑर्बिट में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है, यानी कि रिवॉल्यूशन। It takes 365 and 1/4 डे, मतलब एक दिन का मतलब 365 डेज और एक दिन का 1/4। It takes 365 1/4 days 1 year to revolve around the sun. पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। Do you know? क्या आप जानते हैं? The ancient Indian astronomer Aryabhatta had stated that the earth is round and rotates on its own axis. प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। फिगर 3.3 रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड सीजन्स। सो मैं फिगर लगा दूंगा साइड में ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसे करने में। 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years. 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे को बराबर हो जाते हैं। This surplus day is added to the month of February. इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। Thus, every 4th year, February is of 29 days instead of 28 days. इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। Such a year with 366 days is called a leap year. ऐसा वर्ष जिसमें 366 डेज होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। Find out when will the next leap year be.
पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। From the figure 3.3, it is clear that the Earth is going around the Sun in elliptical orbit. फिगर 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी एलिप्टिकल ऑर्बिट पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। Notice that throughout its orbit the Earth is inclined in the same direction. ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ये देखो, ये जो बना रही है ना सर्कल, ये 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 और ये एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। बाकी दूसरा पॉइंट, आप पृथ्वी को देखोगे तो वो एक ही एक्सिस पे अपनी झुकी हुई है, चाहे 21 मार्च हो, 22 दिसंबर हो, 23 सितंबर हो या 21 जून हो, तो वो एक ही एक्सिस पे झुकी हुई है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons. सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। Seasons change due to the change in the position of Earth around the Sun. ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। Let's do. आओ कुछ करके सीखें। Do you know how to draw an ellipse? क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घ वृत्त यानी एलिप्स कैसे बनाया जाता है? Take a pencil, 2 pins and a loop of thread. एक पेंसिल, 2 पिनें तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। Now fix these pins on a paper as shown in the figure. अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। Put the loop on the paper enclosing these 2 pins inside the loop. अब इन दोनों पिनों के घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। Now hold the pencil and draw the line keeping the thread tight and moving the pencil along it. अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। The figure represent an ellipse. अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह एलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त होगी। Look at the figure 3.3. चित्र 3.3 में आप देखें। You will see that on 21st June the north hemisphere is tilted towards the sun. 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. इसके परिणाम स्वरूप सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। As a result, these areas receive more heat. इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। The North Pole is inclined toward the sun and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। At this time in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. इस समय जो दक्षिणी गोलार्ध है, साउदर्न हेमिस्फेयर, सारी कंडीशन रिवर्स हो जाती है। It is winter season there. अब यहाँ पर शीत ऋतु है। The nights are longer than the days.
जो रातें हैं वो दिन से ज़्यादा लंबी होती हैं। दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द समर सॉल्स्टिस। पृथ्वी की इस पोजीशन को हम कहते हैं समर सोल्स्टिस। On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the South Pole tilts towards it. 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव पे सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। As the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, 23 1.5 degrees south, a large portion of the southern hemisphere gets light. चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं यानी कि वर्टिकली, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टिस। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत यानी कि विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है। Do you know that Christmas is celebrated in Australia in the summer season? क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? Let's do. आओ कुछ करके सीखें। To understand the Earth's inclination in the same direction, draw a big ellipse on the ground and take a flag with a stick. एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं यानी कि एलिप्स और छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। स्टैंड एनीवेयर ऑन द लाइन ऑफ द एलिप्स। एलिप्स वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। पॉइंट योर फ्लैग टू अ फिक्स पॉइंट फार अवे लाइक ऑन अ ट्री टॉप। वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से में किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। नाउ मूव अलोंग द एलिप्स कीपिंग योर फ्लैग ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट फिक्स पॉइंट। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चले यानी एलिप्स पर चले। In this way, the axis of the earth remains inclined permanently in the same position. इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। The revolution of the earth and the inclination of the earth's axis in a fixed direction cause season. पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के एक्सिस के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं। At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इसे विषुव यानी इक्विनॉक्स कहा जाता है। ऑन 23rd September it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। द अपोजिट इज द केस ऑफ 21st March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। Thus, you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively.
इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूमने एवं परिक्रमण रिवॉल्यूशन के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं का परिवर्तन होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। What is the angle of inclination of the Earth's axis with its orbital plane? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? Define rotation and revolution. रोटेशन और रिवॉल्यूशन को परिभाषित करें। What is leap year? लीप ईयर क्या है? Differentiate between summer and winter solstice. समर और विंटर सोल्स्टाइस में अंतर बताइए। What is equinox? इक्विनॉक्स क्या है? Why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than that of the northern hemisphere? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का एनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? Why do the poles experience about 6 months day and 6 months night? ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रातें होती हैं, क्यों? टिक द करेक्ट आंसर्स। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवॉल्यूशन। पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर की गति को कहा जाता है रिवॉल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, ये आप एक फिगर देख के बताना। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। साइकिल ऑफ द सीजन्स इज कॉज्ड ड्यू टू, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? फिल इन द ब्लैंक्स। अ लीप ईयर हैज डैश नंबर ऑफ डेज। एक लीप ईयर वर्ष में दिनों की संख्या डैश होती है, 365। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी के प्रतिदिन की गति को डैश कहते हैं, रोटेशन। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट। पृथ्वी सूर्य की ओर डैश कक्षा में घूमती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 ऑफ जून। 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती हैं। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश सीजन। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। सो यह हमारा हो गया है 3rd चैप्टर कंप्लीट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर्स इस बुक के ख़त्म करके डालूँ और दूसरी सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।